सबसे पहले तो मैं उसी से ही शुरू करूंगी कि जानवरों में और इंसानों में फर्क क्या है। जानवर दे आर मच बेटर देन अस। पहले पहले की पौराणिक कथाओं में दिखाया जाता था वो राक्षस आके जो यज्ञ रोकते थे। जो हमारे ये जो यज्ञ है हैप्पीनेस फाइंड करने का, वो कौन से राक्षस है जो हमारे आसपास है जो हमें रोक रहे हैं अपनी हैप्पीनेस को फाइंड करने से। एंगर, जेलेसी, इरिटेशन, सेंस ऑफ लैक, ये सारे आके उस एनर्जी को हफ्ता वसूली के रूप में दे सक दैट एनर्जी। तो हु इज द हीरो? अवेयरनेस। So the equation has been actually changed. तो उसको आपको 180 डिग्री बदलना पड़ेगा। एक टाइम था जब सुविधाएं ज्यादा नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी जाती थी, अंधेरा था, एक बिस्तर होता था, कजिन्स आते थे, सब इकट्ठे बैठकर खेलते थे, आम खाते थे, चॉकलेट, टॉफी, चिप्स, इन सब चीजों का ज्यादा माहौल था नहीं। दादी थी, नानियाँ थी, मामा मामी, चाचा चाची सब मिलके साथ में बैठ के गप्पे मारते थे, कुछ कहानियां सुनते थे, कुछ बड़ों की सुनते थे, कुछ बच्चे सुनाते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आजकल के टाइम पे हम अपने इमोशंस खो चुके हैं, हम भाग रहे हैं, हम अचीव करना चाह रहे हैं, हम सब बहुत मोटिवेटेड हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, पर किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? आर वी नॉट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस? बट इफ वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, आर वी रियली हैप्पी running around things, chasing things? I would want you to take a pause and think about your life. Just 5 minutes pause if you're seeing this video to think, हम क्या खुश हैं? हमारे पास बहुत नॉलेज है, वी हैव टू मच नॉलेज टू फिल आवर ब्रेन्स विद, हर जगह से मिल रही है, हर तरीके से मिल रही है। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम नॉलेज शेयर नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कर्नल रवीश। इनके साथ हम बात करेंगे समझने के लिए कि हैप्पीनेस क्या है। ही हैज बीन अ वेट इन द आर्मी। समझेंगे कि हम जानवरों में और इंसानों में फर्क क्या है। क्या हम सच में जानवरों से ज्यादा इंटेलिजेंट है या हम खुद को डिग्रेड कर चुके हैं? व्हाट इज इट दैट इज लैकिंग? आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ही फ्लो में जाएगी, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैप्पीनेस इज। So let's just go on with this conversation. So welcome Mr. Colonel Ravish. थैंक यू सो मच। सर मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो मैं उसी से ही शुरू करूंगी कि जानवरों में और इंसानों में फर्क क्या है। जानवर दे आर मच बेटर देन अस। इस पे थोड़ा सा मुझे और विस्तार से बताइए। मुझे ऐसा लगता है, आप भी हर आदमी समझता होगा इस बात को, दो वी डोंट एक्सेप्ट इट। मुझे ऐसा लगता है कि इन चेन ऑफ इवोल्यूशन ह्यूमन बींग्स को सबसे ऊपर पेडेस्टल पे रखा गया है। मुझे लगता है वी आर द मोस्ट रिटार्डेड स्पीशीज ऑन दिस प्लेनेट। रीजन बीइंग कि हमें जो मिला है, जो सोचने समझने की शक्ति, उसका हम उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं कर पा रहे एज एन इंडिविजुअल एंड हेंस एज ए कम्युनिटी। तो एक जानवर की जीवन शैली कैसी होती है? आपने तो क्योंकि इतने करीब से जानवरों को देखा है, तो उनकी खुशी क्या होती है या वो कैसे जीते हैं और हम में क्या चेंज आ गए हैं, मुझे थोड़ा सा उस पर और अगर एक कंपैरिजन करके बता पाए तो। ये देखो, अब एज द लाइफ इवॉल्व्ड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो आप देखोगे हर स्पीशीज का एक अपना इंटेलिजेंट सिस्टम है फॉर सर्वाइवल। एक चींटी को भी आप गाइड नहीं करते हो कि क्या करना है, और आप कभी मतलब सजेस्ट टू एवरीबडी कि आप कभी चींटियां जब चल रही हो, वो काम कर रही हो, 10 मिनट आप उसको कंसंट्रेटेड फोकस के साथ ऑब्जर्व करिए कि वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं, अपने से कितना ज्यादा वजन उठा के कहां से कहां लेके जाती हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा। तो ये इंटेलिजेंस तो इनबिल्ट है। अब उसके आप एनाटॉमी में जाएंगे तो इनका जो सिस्टम है कम्युनिकेट करने का, कोई ब्रेन ब्रून तो है नहीं उनका। एज स्पीशीज इवॉल्व्स, सिस्टम दूसरे होते जाते हैं। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट को देख के सामने ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपका सिस्टम डिफरेंट ढंग से परसीव करता है उसको, और आप अलग हो जाते हो। पर वो सबके साथ है। सांप भी जा रहा है तो वो अलग ढंग से अलग हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन देख के, कॉकरोच जा रहा है वो अलग हो जाएगा। तो ये तो इंटेलिजेंस सबके पास है, हाउ टू सर्वाइव इन योर एनवायरमेंट, एंड एवरी स्पीशीज इज डूइंग दैट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट, द इकोसिस्टम।
हम लोगों के साथ जो एक्सीडेंटल कॉन्शियसनेस आई है सो कॉल्ड, जिससे हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझने लगे हैं। और ये बहुत ज्ञानी लोगों ने बोला भी है कि जो हमारा एनालिटिकल सिस्टम है वो हमारे अगेंस्ट काम करने लगा है। तो जो हमें और ज्यादा उत्साहित, और ज्यादा विलिंग, और ज्यादा एंथुजियास्टिक रखने के लिए यूज करना चाहिए था, अननोइंगली और आउट ऑफ अनअवेयरनेस, क्योंकि इस पे कोई चर्चा नहीं है, इस पे फोकस नहीं है, ऑल द सिस्टम, ऑल द ट्रेनिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग टीचेज यू हाउ टू लिव आउटसाइड। कैसे बैठना, कैसे बात करना, ऊंचा नहीं बोलना, बोला तो डांट देना, सब सारी व्यवस्था बाहर कैसे जीना है वो सिखाने की है, जबकि आप जीते भीतर हो। हाउ टू लिव इनसाइड, इस पे न स्कूल में एजुकेशन है, न परिवार में इस पे डिस्कशन होता है। दैट्स व्हाट वी आर मीन। इट इज लाइक मछली इन वाटर, चारों तरफ पानी है पर वो एहसास नहीं है। वैसे ही आपके चारों तरफ हैप्पीनेस है, एक्सेस नहीं है, हमें बस वो ट्यून नहीं कर पा रहे उससे। तो सर आपने बोला हमारे चारों तरफ हैप्पीनेस है, हम ट्यून नहीं कर पा रहे। व्हाट इज इट दैट इज कीपिंग अस बिहाइंड? क्या है वो जिसकी वजह से हम उस पर ट्यून कर नहीं पा रहे हैं? वो क्या डिस्टर्बेंसेस हैं, या जो पहले पहले की पौराणिक कथाओं में दिखाया जाता था, वो राक्षस आके जो यज्ञ रोकते थे, जो हमारे ये जो यज्ञ है हैप्पीनेस फाइंड करने का, वो कौन से राक्षस है जो हमारे आसपास है जो हमें रोक रहे हैं अपनी हैप्पीनेस को फाइंड करने से? वेरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को ना साउथ की फिल्में आप देखते हो, अपनी फिल्मों में भी होने लगा ये, हफ्ता वसूली होती है ना, हाँ। कि दुकान वाले सब कमा रहे हैं और फिर कुछ गुंडे आते हैं और पैसा लेके चले जाते हैं। उसके बाद थोड़े दिन बाद एक हीरो आता है और वो सब इनकी पिटाई करता है। पहले तो इनकी करता है, फिर वो जो बॉस का राइट हैंड होता है उसकी करता है, और लास्ट में बॉस की करता है, तो सब ठीक हो जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में लगभग दे से वी हैव मोर देन 50 ट्रिलियन सेल्स। नो एवरी सेल इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी, है ना। ये एनर्जी काय के लिए बन रही है? कि आप एक तो इस सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए, और हैप्पी रहने के लिए। पर जो ईगो हमारा बॉस है, विलेन, उसके बहुत सारे चमचे हैं। एंगर, जेलेसी, इरिटेशन, सेंस ऑफ लैक, ये सारे आके उस एनर्जी को हफ्ता वसूली के रूप में दे सक दैट एनर्जी। तो हु इज द हीरो? अवेयरनेस। जिस दिन आप इस सिस्टम के बारे में अवेयर होने लगोगे तो ये गुंडे आने कम हो जाएंगे। तो व्हाट, एज यू आस्क्ड, व्हाट सक्स इट, कहां क्यों हम एक्सेस नहीं कर पाते? तो एक्सेस इज कि ये है, इट इज लाइक सनलाइट। सन है बाहर, अब आप ब्लाइंड लगा लो और फिर बोलते रहो यार अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा है। भाई ब्लाइंड्स खोलो ना, खिड़की खोलो ना, लाइट तो है। तो सिमिलरली दैट हैप्पीनेस इज ऑलवेज विद इन यू। आप कोई क्यों, जब कोई इवेंट पे टेम्पररी हैप्पीनेस क्यों आती है? व्हेन यू फील वाह यार मजा आ गया यार, आज ये क्या हो रहा है, कहीं बाहर से आ रहा है? नहीं, उस समय यू गेन एक्सेस टू व्हाट इज इनसाइड, बिकॉज दैट इवेंट गिव यू एक्सेस। योर सिस्टम रजिस्टर्स की इसके कारण एक्सेस मिला है, ये हमारी लिमिटेशन है। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे को आपसे बात करके अच्छा लगा, तो माय सिस्टम रजिस्टर्स की अनु से बात करने से अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वांट टू फील गुड, माय सिस्टम विल प्रॉम्प्ट अनु से बात करो। जबकि अनु वाज जस्ट अ ट्रिगर, ये बटन थी जिससे लाइट जली। सो इसलिए हम लोग का ये सब रजिस्टर हो गया है कि पब में जाके अच्छा लगा, पार्टी करके अच्छा लगा, फलाने करने से अच्छा लगा, इसलिए आप अकेले नहीं बैठ पाते। वंस यू लर्न दैट, अंडरस्टैंड इट, एंड इट इज पॉसिबल कि आप बैठ के खुश रहो बस। एक और बात यहीं पे खुश रहने से बोलूंगा कि हमारे पूरी व्यवस्था में अननोइंगली वी हैव बीन ट्रेन्ड टू थिंक कि डू एनीथिंग टू बिकम हैप्पी। ये अक्रॉस हमारे ह्यूमैनिटी में है कि आप खुश होने के लिए काम करिए। इसीलिए हम लोग इतना इधर उधर करते रहते हैं सर।
खुश होके काम करना नहीं सिखाया गया है। So the equation has been actually changed. तो उसको आपको 180 डिग्री बदलना पड़ेगा। अब खुश कैसे हो, इसमें ये भी होता है कि भाई जब खुश हो जाओगे तो क्यों कोई काम करोगे, कंटेनमेंट आ गया तो क्यों कोई काम करोगे। अगर आप कंटेंट होके काम नहीं कर रहे हो, काम करना इज नॉट एक्टिविटी से मतलब नहीं है। अगर मैं कंटेंटेड ओवर में ऐसे लेटा हुआ हूं, दैट इज आलस। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद कंटेनमेंट। इफ आई एम हैप्पी, एंथुजियास्टिक, विलिंग, कुछ भी कर रहा हूं मैं। अब आपको मैं बोलूं पेंटिंग करो, आपका मूड बहुत खराब है, तो अच्छी पेंटिंग होगी या जब आप बहुत अच्छे मूड में जब अच्छी होगी। अच्छे मूड में होंगे। तो ये दिमाग में कई लोगों के आता है कि यार खुश हो गए तो काम ही कैसे करोगी, ग्रोथ रुक जाएगी। अरे ग्रोथ तो और ज्यादा होगी, क्योंकि आप खुश होने के लिए नहीं कर रहे हो काम। अब खुश कैसे हों? हियर कम्स द सेंस ऑफ परसेप्शन। हमारे स्कूल वगैरह में एक क्लास, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों, देखो बड़े आदमी अभी आप लोग सुन रहे हैं ना ये, और जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, इट विल बी लाइक ए गुड टॉक, कि या किसी को अगर अच्छी लग गई तो। मगर इस एज यू ग्रो आपकी जो कंडीशनिंग हो जाती है उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कारण कि जो भी कंडीशनिंग हमारी डेवलप होती है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के साथ डेवलप होती है। ओके। हाँ, कोई भी आपके अंदर एटीट्यूड या एट्रीब्यूट बनता है, वो उसको पीछे उसको प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म भी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। थोड़ा एक एग्जांपल देके इसको समझाना शुरू चाहेंगे आप? अभी जैसे मेरे कोई भी कंसेप्ट बने कोई भी चीज को लेके कि ये ऐसे होता है, तो एंड उस कंसेप्ट को लेके मैं देख रहा हूं कि मैं बहुत खुश नहीं हूं, और उसके चलते मैं जब किसी से इंटरेक्ट करता हूं तो मेरा ऑल्टरकेशन या आर्गुमेंट हो जाता है। तो क्या मैं उसको चेंज करता हूं? मेरा दिमाग वो जो कंसेप्ट है वो क्या करेगा, मुझे आपके अगेंस्ट थॉट क्रिएट कराएगा कि आपको अकल नहीं है, यू डोंट नो, अभी आपको जीवन की समझ नहीं है, मैं जो सोच रहा हूं सही है। ये कहां से आ रहा है? उस कंसेप्ट के पीछे उसको प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म डेवलप हो गया है, इसलिए चेंज करना मुश्किल होता है। तो जब तक हम ये पूरा फॉर्मेशन नहीं समझाएंगे बच्चों को एज एन एजुकेशन, कि बेटा जो तुम सोच रहे, इस शरीर को बनाने में आपने कुछ किया क्या? आपने आप पैदा होने के लिए कोई एफर्ट है आपका? नहीं है। एक फादर का स्पर्म मदर का ओवम फ्यूज हुआ, अब उससे ये बॉडी कैसे बन गई? सेम सेल से, और देयर वाज नथिंग फ्रॉम आउटसाइड। ऐसा नहीं हुआ कि फ्यूज होने के बाद बाहर से कुछ जुड़ता है, अंदर से मल्टीप्लाई होते हैं वो। उसी से बोन बनती है, उसी से मसल बनती है, उसी से ब्लड बनता है, उसी से हेयर बनता है। कौन डायरेक्ट कर रहा है? इतना इंटेलिजेंट सिस्टम आपके पास है, मगर आपका जो छोटा सा इंटेलिजेंस है ना, जिसको आपने बहुत इन्फ्लेट कर लिया है, वो इस इंटेलिजेंस सिस्टम पे भारी पड़ रहा है। दैट इज वाई वी आर नॉट हैप्पी। आई थिंक यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, जो हमें जैनिज्म में सिखाया जाता है अनेकांतवाद, जो हमें कहा जाता है कि हर बात जो आप अगर एक ग्रुप में 10 लोग बैठे हैं, वो एक स्क्वायर अगर क्यूब बीच में रख दे, उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये इस रंग का है या ये इस रंग का है, तो वो हर एक इंसान अपने नजरिए से देख रहा है। हाँ, हाथी की जो कहानी है, हाथी की जो एलिफेंट की कहानी, हाँ, को वेरी तो वो हर ओल्ड, कोई हाँ, सही है उसमें। हाँ, हाँ, लेकिन हमने क्योंकि ईगो पालनी है, तो हम अपने आप को ही सही बना करके फिर उसी को ही बढ़ावा देते रहते हैं, हाँ। जैसा आपने बोला। अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा और विस्तार में जाने, तो हमारी परवरिश जो हम बच्चों की करते हैं, उसमें ये चीज कैसे रोल प्ले करती है, और अब किस तरीके से वो जो कच्चे घड़ा है, हाँ, उसको हम बिगाड़ रहे हैं? वो तो अक्रॉस आप भी देख रहे हो, सब देख रहे हैं घरों में। हमारी जितनी इनसिक्योरिटीज हैं वो, हम एक चीज और मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, हमारी जो व्यवस्था है ना, ये इजीएस्ट ऑप्शन को ऑप्ट करती है। ये समझना पड़ेगा हमें, और ये अवेयर रहना पड़ेगा हमें कि इजीएस्ट ऑप्शन इन द सेंस कि आपने कुछ गलती की, तो जो मैंने सीखा है कि मैं आपको सबसे पहले डांटूं, सो दैट यू डोंट रिपीट इट, है ना? आपने गलती की, उससे मैं परेशान हो गया, सो
मेरे अंदर जो अनप्लेजेंटनेस हुई उसको शांत करने के लिए मैं आपको डांटता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको सुधारने के लिए डांट रहा हूं। मतलब ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मेरी बातें थोड़ी सी ऐसी ऐसी हो जाएंगी। एनी एक्टिविटी वी डू ना एज ए ह्यूमन बीइंग, इट इज टू बिकम ओके, बिकॉज आई एम नॉट ओके विद इट। मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, वो कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। अब मेरा पूरा एफर्ट इस बात पे होता है कि भाई तू इस ढंग से बिहेव कर कि मैं शांत रहूं। तो मैं अपना एनवायरमेंट और मेरे आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करना सिखाया गया है मुझे ओवर अक्रॉस द जनरेशन, और यही मैं बच्चों को सिखा रहा हूं कि बेटा आपको अगर ओके रहना है तो आप सबको वैसे बनाओ सो दैट यू डोंट गेट डिस्टर्ब। सुदीप, जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं रही है, हम सिर्फ अपना ही क्योंकि मुझे ही मालूम है ना सही क्या है, आपको तो मालूम ही नहीं है। मुझे मालूम है सही क्या है, भगवान ने मुझे बना के भेजा है। ये मानसिकता है हमारी। भाई दूध गिर गया आपसे, कुछ गिर गया, कुछ हो गया, यार तुमसे कुछ संभलता ही नहीं, हमेशा ऐसे करती। ये मेरे अंदर का जो अनप्लेजेंटनेस है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है ऐसी हरकतों से। भाई गिर गया तो आपको भी तो समझ है ना, आप उठा लोगे, पोंछ दोगे उसको, मगर नहीं, वो नुकसान पे नुकसान करने की आदत हम लोग की है। वो नुकसान हो गया, अब मैं आपको डांटूंगा तो आपका भी मूड खराब होगा, मेरा तो हो ही गया। आप नौकर को डांटोगी, उसका खराब हो गया। तो ये नुकसान पे नुकसान करने का हम लोगों का एक पैटर्न बन गया है। ये बच्चे देखते हैं, बच्चे सीख रहे हैं। तो जो परवरिश की आपने जहां बात शुरू करी थी, बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है, इसमें कुछ नहीं करना है। बच्चे सॉफ्टवेयर हैं, ये बहुत अवेलेबल है ज्ञान ये वाला, कि सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। हार्डवेयर है, बच्चा जब पैदा हुआ अब उसका सॉफ्टवेयर बन रहा है। हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं सिर्फ वो ही देख रहा है, नहीं, ये सिस्टम सब देखता है। आप कर क्या रहे हो वो भी रजिस्टर करता है। आज क्यों पेरेंट्स का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे बच्चे? क्योंकि वो जो बोल रहे होते हैं वो खुद नहीं कर रहे होते हैं। गुस्सा करके बोलते हैं गुस्सा मत करो, इरिटेट होके बोलते हैं इरिटेट मत करो, इरिटेट मत हो। तो बच्चे बोलते हैं ये तो बोलने बोलने की बात है। तो परवरिश में जो आपने बोला उसमें सबसे जरूरी है कि आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। एंड एज आई टोल्ड यू, दिस सिस्टम ऑप्ट्स फॉर इजीएस्ट ऑप्शन। वर्किंग ऑन योरसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट। सो इजी इज कि मैं आपको बोल दूं भैया तू ठीक हो जा, क्योंकि डीप डाउन मैं ये नहीं बोलता कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं अपने आप को ठीक समझता हूं। और जो अंदर से ठीक हो गया ना, वो सुधारना ही बंद कर देगा। तो आप देखोगे कि जब आप चेंज होते हो तो आपसे जो इंटरेक्ट करता है वो अपने आप चेंज हो जाता है। बिकॉज थोड़ा एनर्जी का खेल है, ऐसा मुझे लगता है। ये वी डोंट नो क्या है, हम लोग सारे, बीट साइंस, बीट अध्यात्म, बीट धर्म, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एजम्पशन, बिकॉज लाइफ केम मच अर्लियर, नॉलेज केम मच लेटर। सो देयर इज नो वे वी कैन डिसाइफर एज ऑफ नाउ। लगता है ऐसा, हमको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। कोई जैसे मानते हैं कि भगवान ने क्रिएट किया, कि शेषनाग पे धरती, ये सब एजम्पशंस है ना। तो ऐसा एक एनर्जी का एजम्पशन है कि भाई सब एनर्जी का खेल होता है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ एनर्जी, दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी। तो द फ्रीक्वेंसी एट विच यू वाइब्रेट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू स्पीक। तो जब आप प्लेजेंटनेस में रहते हो ना, तो आप ऐसा, आपने भी ऑब्जर्व किया कि नहीं, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया ये, कि व्हेन यू आर प्लेजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपके आसपास चीजें अपने आप ठीक होती है। इट इज लाइक कि यू ट्यून इनटू दैट फ्रीक्वेंसी। मतलब आप ऐसा सोच लो कि आपके चारों तरफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की स्ट्रिंग्स हैं, आप किसको प्लग कर रहे हो वो रेजोनेट करेगी आपके साथ। तो अभी क्या हो रहा है, हमारा गलती से हाथ किसी पे भी लग रहा है, कभी अच्छे पे लग गया तो अच्छा लगने लगता है, कभी तो हम लोग ये जो लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी है कि अच्छा हो गया तो अच्छा लग गया, खराब हो गया तो खराब लग गया, अच्छा हो गया तो अच्छा लग गया, खराब हो गया, और ये रिपीट होता है थ्रू आउट लाइफ। तो इसलिए आदमी बोर होता है, मोनोटोनस हो जाता है। और कभी हम क्वेश्चन भी नहीं करते, यार 30 साल पहले गुस्सा आता था मुझे, अभी भी आता है। तो ये, क्योंकि वी ऑल आर लिविंग इन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इंसैनिटी। अभी खासकर लेडीज का, डोंट माइंड, यहां पे एक कोई बॉयल हो जाए चेहरे पे, और ये बाबरी,
उनको आप बोल दो इसमें ना गोबर में धतूरा मिलाओ और थोड़ा नींबू डालो और हल्दी डालो और लगाओ, लगा लेगी, ये ठीक होना चाहिए। बट किसी ने कुछ बोला और गेटिंग एजिटेटेड एंड इरिटेटेड एंड एंग्री, इट इज मच मोर देन बॉयल इन योर साइकोलॉजी, इन योर साइकी। उसको हम एब्रेशन नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो सब कर रहे हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज वी थिंक वी आर द मोस्ट इवॉल्व, हम लोग आपस में क्यों ढंग से बात नहीं कर सकते, खासकर इंटीमेट रिलेशन में। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इंटीमेट रिलेशन में अगर आप खुशी ढूंढ रहे हो प्रेजेंट कंडीशन में, तो आप दवाई की दुकान में मिठाई ढूंढ रहे हो। मैं इनसे बात करूंगा, आपसे बात करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम दिन शाम तक अच्छे से बात कर सकते हैं। बीवी बच्चा ऐसा कोई आया, बस मेरी टोन चेंज हो जाएगी। क्यों? सो दोज रिलेशंस आर टू मेक यू अवेयर ऑफ योर लिमिटेशंस। वो आपके वो ट्रिगर्स को शायद पिक करते हैं जो आपके अंदर वो नहीं पिक करते, वो आपका सिस्टम आपको बताता है कि भाई साहब यहां काम करना है आपको। तो एनी अनप्लेजेंटनेस इज एन इंडिकेटर गिवन बाय नेचर टू अस कि आप गलत जा रहे हो। जैसे कार में सीट बेल्ट नहीं लगाओ, बीप 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 होता है। हर गैजेट में एक अलार्म सिस्टम है जिससे आपको पता लगेगा कि नहीं भाई आपको भी स्विच ऑफ करना है या ऑन करना है, कुछ करना है। दैट अलार्म सिस्टम इज देयर। सो एनी प्लस एन प्लेजेंट, ये क्यों क्यों इवॉल्व हुआ ये इमोशन, नेचर ने क्यों इवॉल्व किया ये? सो दीज आर इंडिकेटर्स गिवन टू अस कि जैसे गुस्सा आया अवेयरनेस आना चाहिए, भैया गलत भटक रहे हो, रोड पे आ जाओ, रोड से उतर गए। तो जब तक हम इस अनप्लेजेंटनेस को, इन इमोशंस को एज अलार्म, एज ए सिग्नल नहीं लेंगे, हमारे साथ क्या हो गया, हम इसमें इन्वॉल्व होके इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया हमने, इस पैटर्न को। तो इसको अगर हम देखें तो हमारी गीता में जो कहा गया है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, अटैचमेंट मत रखो, तो शायद हम कहीं ना कहीं आउटकम से इतना अटैचमेंट रख रहे हैं, लोगों से इतना अटैचमेंट रख रहे हैं कि हम उसको अपना ही एक्सटेंशन बना रहे हैं। यस, और ये डिटैचमेंट नहीं आ रहा, बहुत अच्छी इसलिए बात बोली happiness आपने, नहीं आ रही। एक्सटेंशन वाला। जैसे अभी कोई प्रोग्राम है और उसको लैपटॉप में है आपके, और उसको टीवी में देखना है आपको, तो क्या करते हैं, एक कॉर्ड लगाते हैं, कॉर्ड लगाते हैं। है ना? तो इंटीमेट रिलेशंस में क्या होता है, मेरे माँ, मेरी बच्चा, मेरी बीवी, मैं इन सब में अपनी कॉर्ड लगा देता हूं, और जो मैं सोच रहा हूं उसको मैं बड़े स्क्रीन में देखना चाहता हूं। और जब, इस पे मैं एक और बात बोलूंगा, पीपल शुड नॉट टेक इट अदरवाइज, कि किसी को पूछो आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, तो बोलेगा मेरी माँ को, मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को, जो भी। बट थोड़ा सा व्हेन वी गो डीप ना, तो वी जस्ट लव आवर थॉट प्रोसेस फ्रेमवर्क। मेरी बीवी मेरे को तब तक अच्छी लगती जब वो मैं जैसा सोचता हूं उतने में खुश रहती है। उस दायरे के बाहर वो दूसरी चीजों से खुश होने लगे तो फिर मेरा प्यार गया। तो मैं बीवी से प्यार करता हूं या अपने कंडीशनिंग से, अपने फ्रेमवर्क से प्यार करता हूं, अपने थॉट प्रोसेस से? जब तक बेटा भी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, एक काम उसने ऐसा किया जो मुझे पसंद नहीं है, हो गया प्यार एक तरफ। तो ये जो बार होर्डिंग में लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो वी हैव मेड, एक्चुअली ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, पूरे लाइफ को बिजनेस बना लिया हमने। एवरीवेयर वी आर ट्रेडिंग, एवरीवेयर ट्रेडिंग, एंड वी आर वेरी पुअर बिजनेसमैन, वेरी पुअर बिजनेस। आप कोई चीज दुकान खोलते हो, कोई सामान बेचते हो, आपने 100 रुपए का खरीदा, कितने का बेचोगे? 120, 130 जो भी प्रॉफिट में प्रॉफिट अपना बेचोगे, करना है ना? हाँ। घाटे में कभी नहीं बेचोगे। लाइफ इज 24 आवर्स बिजनेस। ईच मोमेंट योर एनर्जी इज ट्रांजैक्टिंग विथ समथिंग। जैसे अभी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप नहीं हो, मैं अकेला बैठा हूं, तो मेरे थॉट्स के साथ मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई इवेंट से मेरी मेमोरी में जो स्टोर है उससे ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसका आउटकम क्या है, दैट इज माई गेन और लॉस। उसका आप एनालिसिस करोगे तो वी आर रनिंग इन ह्यूज लॉस। क्योंकि आजकल शायद हम अपनी एनर्जी स्ट्रेस के साथ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, आप किसी से इंटरेक्ट negativity करते के हो, साथ आप यू transact- बिकम अनप्लेजेंट। आपके घर में ड्राइवर है, गाड़ी निकालता है, भेड़ देता है, आपने ये क्या किया यार, अरे निकलते, चलो ठीक ठाक करा के लाया, निकाला, फिर भेड़ दिया। विल यू कीप द ड्राइवर?
आपके साथ क्या हो रहा है? दिन भर में कितने इमोशनल एक्सीडेंट होते हैं, हिसाब लगाते हैं? मतलब अब तो और बढ़ता जा रहा है, पेशेंस कम हो रहा है, कट सी दिस, हर थोड़ी देर में स्क्रॉल करने से वो पैटर्न वैसा बन गया कि आप जल्दी बोले यार, क्या काम है यार, पॉइंट पे आ यार, ये क्या है? तो आप बिजनेस में भले कितना ही सोच लो मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया, वो तो यहीं रह जाना है, यू लिव इन साइड। अगर आप ये जो मोर वाला कल्चर सेटिंग किया गया ना, जो लाइफ को हमने मनी में रिड्यूस कर दिया, इतने तेरा, अभी देखो आप, एक बच्चा है आपके घर में, वो एक प्रोजेक्ट बनाता है कि मम्मी 2 महीने बाद मेरा साइंस का प्रोजेक्ट है, आप उसके साथ लगते हो, फादर भी लगते हैं, और खूब अच्छा एक बनाते हो, बेटा हैंडल अच्छे से ले जाना बेटा, वो ले जा रहा है, सीढ़ी में स्लिप हुआ, गिर गया। अब देखो, एक तो उसकी हालत बेचारे की, वो तो छोटा है, आप सोचते हो यार 2 महीने की हमारी मेहनत बेकार हो गई। लाइफ इज मेहनत ऑफ 13-14 बिलियन ईयर्स नेचर की, क्या कर रहे हो उसके साथ? पता ही नहीं है। तो ये परसेप्शन जब तक नहीं चेंज होगा, तब देखो वी कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, पॉइंट इज की व्हाट टू डू, ये सब तो हमको भी मालूम है यार, बताओ, ये तो ज्ञान है जो ऊपर की टंकी भरी हुई बहुत है, जगह से मिल रहा है। हाँ उसमें भरते जा रहे हैं, अब उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो? एक ही तरीका है, आपको अपना, एक तो पहले तो ये आपकी इच्छा हो सबसे पहले कि हाँ यार मेरा जो, अगर आप जो चल रहा है उससे खुश हो तो कंटिन्यू। जैसे कई बार किसी से चर्चा होती मेरी, तो लोग बोलते हैं नहीं यार बोल तो सही रहे हो, पर यार बहुत मुश्किल है। मैं कहा इजी तो आप कर रहे हो, करते रहो। दैट इज इजी, कीप डूइंग इट, जरूरत ही नहीं कोई चीज की। अगर आपको लगता है नहीं यार ये इतना कुछ है साला, ये हम पूरा एक्सप्लोर कर पा रहे हैं क्या, अगर वो इच्छा जेन्युइन है, तो फिर ये बातें काम की है। और नहीं तो ठीक है, अब सुनो, चलने तो जैसा चल रहा है, सब 800 करोड़ लोग हैं पृथ्वी पे, 800 करोड़ तरीके हैं जीने के। रवीश जी, इस पे तो मैं यही कहूंगी कि शायद ये पूरी टॉक भी कोई पूरा देखने वाले बहुत ही कम लोग होंगे, क्योंकि आजकल सबको रील्स चाहिए और क्विक वो चाहिए, क्विक एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। हम लोग ये टॉक कोई रिवॉल्यूशन लाने के लिए कर भी नहीं हम रहे नहीं कर रहे, हैं। बट जो आपकी बातों से निकल के आया, जो हमने और पीछे कई टॉक्स करी हैं, एवरीवन हैज पॉइंटेड आउट ऑन वन थिंग, अपने अंदर जाओ, अंदर जाओ। अपने अंदर झांक के देखो, जर्नलिंग करो, अपने आप को पहचानो। नहीं अंदर जाके करो क्या? अपने अंदर की पहले तो गंदगी नहीं, साफ सबसे पहले, वो ढूंढो, जैसे है हर क्या। हर अध्यात्म में, मोटिवेशनल इसमें सब बोलते हैं ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, दैट इज द थिंग। हम लोग को ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम यहाँ अप्रिशिएट करने आए हैं पृथ्वी पे, अप्रिशिएट होने नहीं आए हैं। पर ये पूरा माहौल ऐसा बना दिया गया है कि बेटा तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम बेकार हो। सो एक जो बच्चा बॉर्न होता है वहीं से उसका शुरू हो जाता है, ये कर, वो कर, नहीं तो बेकार है तू, उसको देख, उसको देख। तो और अच्छा आप अकेले करते हो तो आपका जो मैंने बोला प्रोटेक्टिव सिस्टम है, वो वैसे थॉट प्रोड्यूस करता है, यू आर डूइंग नथिंग, पागल तुम पीछे छूट जाओगे तुम, अरे किससे छूट जाओगे पीछे भाई, किससे पीछे छूट जाओगे? तो आपका पैमाना जब तक वो आपके लिए है, अगर आपको उसी रेस में लगना है तो जैसे मुझे लगता है नहीं भैया, बहुत सब दौड़ रहे हैं ना, मैं उतर गया रोड से, आप दौड़िए मैं ताली बजाऊंगा, वेरी गुड, और तेज दौड़िए। तो जब मैं इधर मुड़ कर देखता हूँ यार यहाँ तो बहुत सुंदर पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, आकाश है, बर्ड्स हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैं वो कर रहा हूँ, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ क्या करें, आधे लोग तो इसलिए भी नहीं करते कि उनको पता नहीं, भाई बोल दिया ये मत करो तो क्या करूं, जैसे माँ बाप है, बेटा टीवी बंद करो, मोबाइल मत देखो, नहीं देखा, आप भी नहीं देखते हो। कोई कई बार बात होती ना, यार व्हाट्सएप ने आया ना सब खराब कर दिया, मैं कहा भाई व्हाट्सएप नहीं थे जब कितने रॉकेट बना लिए तुमने। सो वी हैव टू गिव देम ऑल्टरनेट, कि ये नहीं करो तो क्या करो। Exactly. What is that alternative? दैट ऑल्टरनेट इज कि डिस्कस विद देम अबाउट दी, जो ये समग्रता है, ये जो इतना विहंगम बड़ा दृश्य है ना जो मिला है हमको, कि इतना, वो आपको पहले तो फील करना पड़ेगा कि आपको मिला क्या है। आप सोचो एक सूरज में 1.3 मिलियन, 13 लाख अर्थ आ सकती, कितना बड़ा सूरज है।
ऐसे 100 बिलियन से ज्यादा सूरज है हमारी गैलेक्सी में, और ऐसी ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और उसमें से एज ऑफ नाउ जो हमें छोटी सी जानकारी कि हमारे यहां लाइफ है इस प्लेनेट, उसमें आपको छोड़ा गया है। अब आपको मैं एक मेले में ड्रॉप करूं जहां सब कुछ है, डांस भी हो रहा है, हवाई झूला भी चल रहा है, और कोई जादू भी दिखा रहा है, कोई कठपुतली का डांस हो रहा है, कोई रस्सी पे चल रही लड़की, कहीं जुआ चल रहा है, कहीं ग्लास फोड़ रहे हैं, और मैं बोलूँ इधर घूम ले, 2 घंटे बाद ले जाऊंगा। मेरे को नहीं लगता आप वहां जाके एनालाइज करोगे या जज करोगे, अरे यार ये स्टॉल ठीक नहीं है, अरे यार इसने गलत लगाया है। यू विल एंजॉय दैट मेला, और फिर 2 घंटे बाद मैं आऊंगा, बोले चलो चलते हैं, चले गए। सिमिलरली यहाँ पे अर्थ पे सब कुछ था, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, ऊपर से ड्रॉप किया गया, आपको जाओ बेटा 60-70 साल का है, घूमो फिरो मजे करो आ जाओ। वी हैव स्पॉइल्ड दैट। उसको स्ट्रेस क्यों, स्ट्रेस किस बात का स्ट्रेस, आप क्या कर रहे हो, बाहर की कौन सी चीज आपके कंट्रोल में, बताओ। ये वेदर चेंज कर सकते हो आप, न सूरज का निकलना, न घूमना पृथ्वी का, न ब्रह्मांड में जितनी चीजें हो रही, कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं। भीतर का क्या कंट्रोल में आपके, ना आप डाइजेशन पे कंट्रोल, ना रेस्पिरेशन पे कंट्रोल, ना सर। और ये नेचर का कितना इंटेलिजेंस है कि उसने ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं दी, क्योंकि जो चीज आपके कंट्रोल में नेचर ने दी है उसका आपने भट्टा बैठा दिया। तो ये हमारी स्पीशीज सर्वाइव इसलिए कर रही है कि ये जो कॉन्शियसनेस आई जिसपे आप यू कैन कंट्रोल थिंग्स, बाय डिफॉल्ट होने वाली नहीं आ रही, इसका सर्वाइवल इसके कंट्रोल में नहीं देंगे। अभी हम लोग इतनी ज्ञान की बात कर रहे हैं, अभी हमने चाय पी थी, नाश्ता करके आए थे, और सेल इज वर्किंग 24 आवर्स। कैसे प्रोटीन लेना है, कैसे कैल्शियम लेना है, कैसे मैग्नीशियम लेना है, कौन सिखा रहा है उसको, आपने सिखाया। 24 घंटे वो काम करके एनर्जी बना रहा है, सिर्फ वो पूछ नहीं पाता बेचारा कि सर इतने हम लोग नॉन स्टॉप दशहरा दिवाली कोई छुट्टी नहीं लेके 24 घंटे एनर्जी बना रहे हैं, होप सर यू आर एंजॉइंग। शर्म आ जाएगी। एक बात और, ये जो बच्चों को लेके आपने बोली थी, आप यू इमेजिन ए सिनेरियो इन ए हाउस जहां 5 बच्चे एक आदमी के, घर ऑफिस से आता है, वो बैठा है, बच्चा एक होमवर्क कर रहा है, एक ड्राइंग कर रहा है, एक खिलौने से खेल रहा है, एक कुछ ऐसे ही अपना, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है। अब ये भाई साहब एक को बुलाते तरह, हाँ पापा, ताड़, ही शॉक्ड, तू इधर आ, झापड़, तू इधर आ। बच्चे बोले यार क्या, हमने क्या किया, बच्चे कुछ नहीं बोल सकते, छोटे हो गया। उसके बाद ये अपना पढ़े, चले गए। दूसरे दिन फिर आए, बैठे हैं सब, हाँ बेटा कैसा चल रहा है, सब ठीक है, ओके, ऑल ऑफ अ सडन इधर आओ, एंड दिस इज हैपनिंग डेली। 2-3-4 महीने बाद उन बच्चों की क्या पर्सनैलिटी होगी, दे विल ऑलवेज बी इन एंजाइटी, पापा की कंपनी में आते ही कि यार ये पता नहीं कब मार देगा, होगा ना। सेम थिंग वी आर डूइंग विथ आवर ऑर्गन्स। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं आपका कितने बंगले हैं, कितने क्या रेपुटेशन है, आपको लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, पूछते कि नहीं पूछते, कुछ नहीं। आप अचानक से कोई बात से परेशान होकर गुस्सा करते हो, व्हाट इज गुस्सा, योर सिस्टम इज रिलीजिंग कॉर्टिसोल्स, अनहेल्दी हार्मोन्स, केमिकल्स which are destroying and hampering their function. It is like चांटा मारना उनको। ऑर्गन्स हमारे बोल नहीं सकते, नहीं तो वो बोलते देख भाई तू मेरी 1 पैसे की मदद नहीं कर सकता, तेरे में नहीं है काबिलियत, हम सेल्फ सस्टेनिंग है, हम लोग बढ़िया काम करेंगे, तू कुछ बस इंटरफेयर मत कर हमारी फंक्शनिंग, हमें अपना काम करने दे। वो नहीं हो रहा हमसे, बाहर का कुछ कंट्रोल में नहीं, भीतर का कुछ कंट्रोल में नहीं, बस इसको दिन भर बैठे बैठे। संपन्नता से एक चीज होती है कि आप एसी में और बड़े घर में परेशान होते हो, मैं गरीब हूं तो मैं छोटे कमरे में बिना एसी में कूलर में परेशान हूंगा। पर ये जब तक बड़ों को अब ये सब सुन के चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज ऑल इंडिविजुअल। एंड एज वी वर डिस्कसिंग अर्लियर कि जब तक आपकी हैप्पीनेस प्रायोरिटी नहीं होगी, इट इज बाय द वे, हैप्पीनेस तो चाहिए मुझे, एक इच्छा है मेरी, मेरी प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी मेरी पैसा है। और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने इतने अच्छे से स्टेब्लिश कर दिया है कि खुशी आपको खरीदनी पड़ेगी। अगर आपको फ्री में एक्सेस दे दिया तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम, जबकि इट इज फ्रीली अवेलेबल, उसको लेने वाला ही नहीं है कोई।
तो जो भी अवेयर होगा ना उसको फट इतना है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आपका पेट भर जाए, आप ऐसे बांटोगे, ले भाई फ्री में ले, क्योंकि फ्री की है वो। आई थिंक इस पूरी कॉन्वर्सेशन से जो अब हमें निकल के आ रहा है, एक तो सबसे पहले जो है वो है पॉज बटन दबाना, थोड़ा स्टेप बैक, स्टेप। स्टेप बैक। आप अपने माइंड पे भरोसा मत करो, आप माइंड के स्ट्रक्चर को समझो कि बना कैसे। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अगर टाइम परमिट हाँ करता हाँ। है तो, आईपीएल चल रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है उसको? जैसे टाटा आईपीएल बोलते हैं, एनीथिंग, एनी प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड। कोई भी प्रोग्राम जो स्पॉन्सर करता है, स्पॉन्सरर इज बेनिफिटेड, है ना, तभी तो स्पॉन्सर करता है वो। ह्यूमन बींग्स में क्या हो गया है कि हमारे जितने थॉट्स है ना, दे आर स्पॉन्सर्ड बाय सेंस ऑफ लैक, इनसिक्योरिटी, फियर, ग्रीड। ये स्पॉन्सरिंग एजेंसीज हमारे थॉट की। तो कौन फायदे में आ रहा है? स्पॉन्सरर। दैट इज वाई एज यू ग्रो योर इनसिक्योरिटी इंक्रीजेस, इंक्लूडिंग, मतलब मैं ये बातें कर रहा हूं तो ये मुझे इन बातों का ज्ञान है और मैं कोशिश करता हूं कि इसको फॉलो करूं। अभी मैं कोई बहुत वैसा नहीं हो गया हूं कि मेरा गुस्सा आना बंद हो गया या ये, बट आने से आई डोंट स्टे देयर बिकॉज वो अवेयरनेस आ गई है। दिस सिस्टम विल रिस्पॉन्ड, कंडीशनड है ये। बट जो पहले दिन दिन खराब होते थे, दो दो रात पता लगा हस्बैंड वाइफ इधर उधर मुंह करके सोए हुए हैं, वो करते करते अब आता है और चल, इट गोज, बिकॉज रिस्पॉन्स होगा। दूध पानी से में उबाल के डाल। कुछ गिरेगा तो रिपल्स होंगी, पर उस रिपल्स को मिटाने के लिए हम कूद जाते हैं पानी में, एंड वी क्रिएट मोर रिपल। तो जब रिपल आ गई, यू जस्ट स्टे बैक। तो इनसिक्योरिटी से स्पॉन्सर्ड थॉट है, तो इनसिक्योरिटी, तो वी नीड टू डेवलप दैट अवेयरनेस, स्टेप बैक, यार ये विचार मेरे अंदर क्यों आ रहा है। एक फादर है, लड़की उसकी बोल के गई कि पापा मैं शाम को 8 बजे आ जाऊंगी फ्रेंड के यहाँ से, माहौल खराब है, ठीक है, कंसर्न है। अब वो 8:30 तक नहीं आती, फोन लगाते, फोन स्विच ऑफ है। अब वो 9, 9:15 बजे पहुंचती है। क्या हालत होगी पिताजी की, माता जी की। डर आने और जैसे ही वो आती है घर में, क्या रिएक्शन होगा? मोस्ट ऑफ द लगे। गुस्सा केसेस, आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस वो डांट खाएगी बुरी तरह। रीजन बीइंग कि उस पीरियड में जो थॉट्स आ रहे थे, दे वर स्पॉन्सर्ड बाय फियर, नॉट कंसर्न। कंसर्न से स्पॉन्सर्ड, आप डेफिनेटली, आप ऐसा नहीं कि यार आएगी तो आएगी, ये नहीं होगा, बट उसको देखने की, जब वो आएगी और इंटैक्ट है, खुश है कि अरे पापा मेरा मोबाइल बैटरी डाउन हो गई थी, सॉरी मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाई, मेरा अगर जेन्युइन कंसर्न रहा होगा ना तो मैं बहुत खुश होऊंगा, अरे बेटा तू आ गई, थोड़ा सा ही वॉज बिट डिस्टर्ब। तो स्पॉन्सरिंग एजेंसी चेंज होने से आपके रिएक्शंस चेंज हो जाते हैं। तो ये अवेयरनेस जब तक आप में नहीं आएगी कि, और सेंस ऑफ लैक, उसके घर में वो है, मेरे घर में वो नहीं है, तो तेरी ये घर में तो देख पहले, तू यहां से शुरू कर। ये आई एम नॉट सेइंग कि डोंट वर्क, बट हाउ यू वर्क एंड फॉर व्हाट यू वर्क। अभी मोर एंड मोर का समय है, एक प्लॉट, 2 प्लॉट, 3 प्लॉट, 4 प्लॉट, एक गाड़ी, 2 गाड़ी, मोर एंड मोर, नथिंग रॉन्ग विद इट। बट एट द सेम टाइम एज यू आर ग्रोइंग, यू शुड बी मोर हैप्पी, मोर एंथुजियास्टिक, मोर विलिंग, मोर चीयरफुल। तो वो मोर सारा वहां चला गया, ये नीचे जा रहा है। तो हम लोग भी जब कॉलेज में थे, साइकिल में घूमते थे, फिर थोड़ा पैसा आया, स्कूटर ली, अब रिटायर भी हो गए। तो अगर मैं यहां से शुरू हुआ था और अपना फाइनेंशियल ग्राफ देखूं तो इट हैज गॉन ऑन, बट हाउ आई फील फ्रॉम विद इन, आइदर इट इज स्ट्रेट और इट हैज गॉन डाउन, एंड दिस गैप इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। सो बिकॉज आई हैव वर्कड हियर, आई हैव नॉट वर्कड हियर, तो जिस पे काम करो वो फलता है। तो टू हैव अ बैलेंस लाइफ, वर्क इनसाइड, जहां आप रहते हो, जो परमानेंट एड्रेस है आपका, वहां सेटल हो जाओ आप, तो भागदौड़ भी कम हो जाती है। सर, कॉन्वर्सेशन में मैं बस लास्ट चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने जो ये बताया कि वर्क इनसाइड और अंदर काम करो। अब हम बड़े हो गए हैं, कंडीशनिंग इतनी हो गई है, अभी भी भाग-दौड़ में लगे हैं, शायद हम यहाँ से कॉन्वर्सेशन खत्म करके वापस उसी भाग-दौड़ में लग यस। जाएँगे।
लेकिन अगर हम, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एज अ पेरेंट, अगर हम पेरेंट है तो एक वो रहता है कि यार हमने तो जो कर लिया सो कर लिया, अब मेरे बच्चों को मुझे ये नहीं करवाना। तो ऐसी क्या हम एक चीजें लाएं एज अ पेरेंट कि हम वो बच्चे की लाइफ तो हम उस तरफ ना लेके जाए, बच्चे की लाइफ तो हम मोड़ दें टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, टुवर्ड्स अ बेटर बीइंग, टुवर्ड्स बीइंग अ बेटर बीइंग। अगेन आई विल से कि डोंट ट्राई टू बिकम डायरेक्टर, दैट चाइल्ड इज बोर्न विद एन इंटेलिजेंस। जनरली बच्चे के अच्छी लाइफ के चक्कर में हम उसको स्पॉइल ही कर रहे हैं, बिकॉज आप जो भी ज्ञान दे रहे हो सारा आपकी इनसिक्योरिटीज और डर और इससे ओरिजिनेटेड है, और आउटसाइड वर्ल्ड से कि तू कमाएगा नहीं, तू नाम नहीं कमाएगा तो तेरा जीवन व्यर्थ है। इस मानसिकता से आप अगर उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो आप वही करो जो दुनिया कर रही है, डांटो डपटो ये, क्योंकि वो आप उसकी लाइफ से नहीं डील कर रहे हो, आप लिविंग कंडीशन से डील कर रहे हो। तो एज ए पेरेंट यू हैव टू डिसाइड, आप सिर्फ उसके साथ खुश रहो, उसको गाइड करो, उसका अपना इंप्रेशन है एनर्जीज के। सिर्फ क्यों चार बच्चे रहते हैं, चारों को टेम्परामेंट अलग रहता है, सेम एनवायरमेंट। सो देर आर थिंग्स बियॉन्ड अवर परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, वी नीड टू हैव फेथ। और भाई वो आपका प्रोडक्ट है ना, अगर गड़बड़ है तो प्रॉब्लम यहां है यार। मोबाइल खराब है तो आप कंपनी को गाली देते हो कि मोबाइल को? तो आपको सबसे पहले ये मानना पड़ेगा ये मेरे घर आया है, दैट कॉन्फिडेंस ये अच्छा करेगा। अच्छा करेगा किस सेंस में? अब आपके अच्छे की डेफिनेशन क्या है, वो उसी अच्छे से तो आप उसको गाइड करते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब तक आप अपने में चेंजेस नहीं, हम बस मेरा तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी, इट इज वेरी डिफिकल्ट, तू कर, नहीं होगा। आप उसका जो नेचुरल एक्सप्लोर कर रहा है वो दुनिया को, वो जैसे ही कुछ करता है आप डर जाते हो, आपका माइंड प्रोजेक्ट करता है अभी ये ऐसा कर रहा है, आप 20 साल बाद देख लेते हो अरे ऐसा कर रहा है तो इसका तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो डर है आपका, उस पर चेक रखना है, लेट हिम एक्सप्लोर। इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है ये, उसमें आप एक छोटे से बच्चे के लिए दुखी हो। तो वो कब डर जाएगा, जब आपको सारे इसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि नहीं यार आप कंट्रोल नहीं कर सकते चीजें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हो, एज आई टोल्ड यू, वो इसी में परेशान होगा। पर अगर आप उसको रियल इनहेरिटेंस को छोड़ के जाना चाहते हो उसके लिए, तो उसके साथ खुद काम करो, और फिर उसको धीरे धीरे उस बात के लिए, जो उसको इतने बड़ा रिसोर्ट में हम आए हैं, पैसे दे दे के, पता नहीं मे फेयर और आई एम सॉरी टू नेम सम, कितने हम लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े रिसोर्ट में पैसे दे के जाते हैं। इतना बड़ा रिसोर्ट है, इतना बड़ा रिसोर्ट है, इतना बड़ा तीर्थ है, वो अवेयरनेस बच्चे में लानी पड़ेगी, सो दैट ही ग्रोज विद काम एंड सेटल्ड माइंड, कंटेंटेड, एंजॉय करते हुए। अगर मैं इसको समराइज करूँ, सो when you're a parent, it's not about parenting them, it's about parenting yourself. You need to work on yourself वर्क and ऑन let the योरसेल्फ, kid be the way he उसको आप एक एनवायरमेंट दो बस, वो तो ग्रो, जैसे सेल से बॉडी बनी ना, मैं बताया ना कि बहुत अच्छा हुआ हमें कंट्रोल नहीं दिया। अगर हमें थोड़ी थोड़ी देर का मालूम होता ना, हम अरे अरे ये सेल गड़बड़ तो नहीं, इसको हटाओ, और नाश कर देते, वो पैदा ही नहीं होता कभी। अगर हमें एक एक चीज दिखने लगे ना स्क्रीन पे, तो हम तो घबरा जाएंगे। आपको पता है जब बच्चा पहली बार सांस लेता है बाहर आके, तो जो उसके सिस्टम में टर्मोइल होता है ना, वो आपके पूरे जीवन में हो ही नहीं सकता, द टर्मोइल दैट बॉडी फेसेस। बट उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉडी में इतनी अडेप्टेबिलिटी है, मगर हम लोग इसमें बहुत फिक्स्ड हैं। हम लोग ये नहीं कर रहे तो तू गया बेटा, तू मेरी नहीं सुन रहा ना तो तू गया। अब है हमारी रिश्तेदारी में भी है, मेरे मैं आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दैट, कि मैं अपने बच्चे को बोल रहा हूं, परेशान हो रहा हूं मैं कि ये ऐसा कर रहा है तो इसका ऐसा हो जाएगा, पढ़ ले नहीं तो तेरा वो हो जाएगा। देन सडनली इट अकर्ड टू मी, यार मैं तो पढ़ा हूं, मैं अभी खुश हो गया इस मोमेंट पे, स्ट्रेस तो मुझे हो रहा है, कारण कुछ भी है, बच्चा किसी कारण से परेशान है और मैं बच्चे के लिए परेशान हूं, कॉमन चीज क्या है, हम दोनों परेशान हैं, कारण अलग है। तो मैं किस चीज में बड़ा हूं उससे, किस बात का ज्ञान दे रहा हूं उसको मैं? परेशान तो मैं भी हो रहा हूं ना, पढ़ा लिखा तो मैं भी था, मैंने भी नौकरी करी, तो मैं खुश हो गया कि बहुत जीवन में मैं आनंद आ गया मेरे? नहीं। तो मैं क्या चीज करके उसके अंदर आनंद लाना चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे हो? तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, चैरिटी बिगिंस एट होम। और ये सारा तब होगा जब ये जेन्युइन आप ये इस पे काम, मतलब आप चाहेंगे कि हाँ मेरे को ये करना है,
और एज एन एंटरटेनमेंट है तो ठीक है, वो भी ठीक है, थोड़ी देर अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच कर्नल साहब। सो विद दिस कॉन्वर्जेशन हमने ये तो रियलाइज कर लिया, या अगर आपने पूरा सुना हो तो शायद आपको भी रियलाइजेशन हुआ हो कि हमें कुछ टाइम पॉज करने की बहुत ज़रूरत है। और पॉज करके सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है वो है ग्रैटिट्यूड, और कुछ नहीं तो इस शरीर की ही जो चल रहा है आज, क्योंकि कोरोना के टाइम पे हम सब ने देखा कि इस शरीर पे जब वो अटैक पड़ रहा था तो सब कितने टेंशन में आ गए थे। So I think the first thing that we need to do is just pause and thank God for this body that it's working, and then to start from a place where we can actually think कि happiness है क्या। हम भागे जा रहे हैं, सबसे पहले तो इस भागने को थोड़ा लगाम लगाए और चीज़ों को थोड़ा सा अपनी तरफ समझने की कोशिश करें। बिल्कुल और सही। जैसा कि कर्नल साहब ने कहा, हम बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। तो क्यों ना थोड़ा-थोड़ा काम अपने आप पे करने की एक कोशिश ज़रूर करें। Thank you so much for watching this talk. Hope you liked it. Do subscribe and share, and do let us know in the comments how did you like the conversation. Thank you so much for watching Sacred Discourse. Thank you.